हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 टॉपिक देख रहे थे फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर 2 का। ठीक है, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 23 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका स्तन विद्रथी। तो स्तन विद्रथी में क्या बताया गया है? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार गहराई में स्थित पीड़ा से युक्त गोल अथवा आयताकार आदि गुणों से युक्त शोथ को विद्रथी कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार गहराई में स्थित पीड़ा से युक्त गोल अथवा आयताकार आदि गुणों से युक्त शोथ को ही विद्रथी कहते हैं। इसका निदान बताया गया है। तो निदान में बताया गया है जीवा संज्ञा विचेष्टा विचेष्टे मिस्ते तैस्व सिक प्रदूषण, यानी कि बासी भोजन करने के कारण, ठीक है, अत्यधिक उष्ण रुक्ष विदाही भोजन करने के कारण, विषम संज्ञा पर शयन करने के कारण, अप्राकृत क्रियाओं का सेवन करने के कारण, रक्त प्रकोपक कारण का सेवन करने के कारण तथा सामान्य विद्रथी के निदान के समान। ठीक है, तो ये इसका निदान है कि बासी भोजन का सेवन कर रहे हो, अत्यधिक उष्ण रुक्ष विदाही भोजन का सेवन कर रहे हो, विषम संज्ञा पर शयन कर रहे हो, अप्राकृत क्रियाओं का सेवन कर रहे हो, रक्त प्रकोपक कारण का सेवन कर रहे हो, स्तन वृद्धि के निदान के समान ये सभी क्या है? आपके स्तन वृद्धि के निदान है। इन सभी कारणों का सेवन करने की वजह से वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित वात आदि दोष स्तनों को आश्रित होकर के स्तनों में भयंकर शोथ को उत्पन्न करते हैं। तो प्रकोपित वात आदि दोष स्तन दोनों स्तनों में आश्रित होकर के स्तन में भयंकर शोथ को उत्पन्न करते हैं। इसके वजह से स्तन में महान मूल पीड़ा युक्त वृत्त व आयताकार शोथ की उत्पत्ति होती है, जिसे स्तन विद्रथी कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके टाइप के विषय में, भेद के विषय में। तो पंचानामापि तेषांतु हेत्वा शोणित विद्रथी। आचार्य सुश्रुत ने रक्त को छोड़ करके 5 प्रकार की विद्रथी बताए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने रक्त को छोड़ करके 5 प्रकार की विद्रथी बताए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अभिघातज। वांग भट्ट ने टोटल 6 प्रकार की विद्रथी बताया है: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अभिघातज और रक्तज। इसके लक्षण अपन 2 भाग से देख सकते हैं, सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या है? तो लक्षणानि समानानि बाह्य विद्रथी लक्षण है। तो इसमें बताया है कि बाह्य विद्रथी के समान लक्षण होते हैं। शीघ्र ही विधा होने के कारण इसे विद्रथी कहते हैं। यह विधा विशेषकर रक्त दोष के कारण होते हैं। इसमें बाह्य विद्रथी के समान लक्षण होते हैं। शीघ्र ही विधा होने के कारण इसे विद्रथी कहते हैं और विधा विशेषकर रक्त दोष के कारण होते हैं। सबसे पहले है वातज स्तन विद्रथी। तो वातज स्तन विद्रथी में क्या बताया है? तो चित्रोत्थान प्रपाकस्य विद्रथी आर्तव संभव। ठीक है, तो वातज विद्रथी का लक्षण क्या है? तो यह काला या अरुण वर्ण का होगा, अत्यधिक खुरदुरा होगा, सुधार लेना। तो अत्यधिक खुरदुरा होगा, अनेक प्रकार के पाक वाला होगा, फूटने पर मात्रा में कम अथवा पतला स्त्राव निकलता है, ये आपको देखने को मिलता है। तो वातज स्तन विद्रथी का लक्षण क्या है? तो काला व अरुण वर्ण का होगा, अत्यधिक खुरदुरा होगा, अनेक प्रकार से पाक वाला होगा, फूटने पर कम अथवा पतला स्त्राव निकलता है। ठीक है, तो ये वातज स्तन विद्रथी का लक्षण है। पित्तज स्तन विद्रथी का क्या लक्षण है? तो क्षिप्रोत्थान प्रपाकस्य विद्रथी पित्त संभव। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यह जो पित्तज विद्रथी है क्षिप्र स्थान प्रपाक वाला होगा। ठीक है, यानी कि शीघ्रता से उठने व पकने वाला होगा। साथ ही साथ गुलर के पके हुए फल के समान श्याव वर्ण का होगा। तो कैसा होगा? तो गुलर के पके हुए फल के समान श्याव वर्ण का होगा। ज्वर व दह से युक्त होगा, शीघ्रता से उठने एवं पकने वाला होगा। तो शीघ्रता से उठने एवं पकने वाला होगा। ठीक है, और फूटने पर पीले रंग का स्त्राव निकलेगा। तो फूटने पर क्या है? पीले रंग का स्त्राव निकलेगा। तो गुलर के पके हुए फल के समान श्याव वर्ण का होगा, ज्वर दह से युक्त होगा, शीघ्रता से उठने एवं पकने वाला होगा, फूटने पर पीले रंग का स्त्राव निकलता है। ये पित्तज स्तन विद्रथी का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है कफज स्तन विद्रथी। तो कफज स्तन विद्रथी का लक्षण क्या है? तो चिरोत्थान प्रपाकस्य सकंडुष्य कफोत्थिता। ठीक है, तो कफज स्तन विद्रथी कैसा होता है? चिरोत्थान प्रपाक वाला होता है और कंडू की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ आकृति में कैसा होगा? तो आकृति में शराव के समान बताया गया। तो आकृति में शराव के समान होगा, वर्ण में पांडु वर्ण का होगा, शीतल कठोर विलंब से उठने वाला
तथा पकने वाला होगा। तो शीतल, कठोर, विलंब से उठने वाला हो, पकने वाला होगा। खुजली युक्त स्तन विद्रधि होगा और फूटने पर सफेद वर्ण का होगा। ठीक है, तो एक अपज स्तन विद्रधि में बताया गया कि आकृति में स्राव के समान, वर्ण में पांडु, शीतल, कठोर, विलंब से उठने वाला, वो पकने वाला होते हैं। खुजली युक्त स्तन विद्रधि होगा और फूटने पर सफेद वर्ण का स्राव होगा। एक अपज स्तन विद्रधि का लक्षण है। सन्निपातज स्तन विद्रधि में क्या बताया गया? तो सन्निपातज स्तन विद्रधि में बताया है नाना वर्ण रुज स्त्रावो घटालो विष्णु महान विसंपाच्यते चापी विद्रधि सन्निपातिका। तो क्या है? नाना वर्ण का, विभिन्न प्रकार के रंगों वाला, वर्ण वाला होगा सन्निपातज स्तन विद्रधि। भिन्न भिन्न प्रकार के वेदनाओं से युक्त होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के स्त्राव वाला होगा, विषम रूप से बहुत बढ़ा होगा और पकने पर विषमता से युक्त होगा। ठीक है, तो ये क्या है? सन्निपातज स्तन विद्रधि का लक्षण है। फिर अभिघातज स्तन विद्रधि में क्या बताया गया है? तो अभिघातज स्तन विद्रधि में बताया गया है कि ज्वर, तृष्णा तथा दाह वो पित्तज विद्रधि के समान लक्षणों से युक्त होते हैं। अभिघात या छत से अपत्य सेवन करने वाली स्त्री वायु से प्रेरित छद की ऊष्मा रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित कर देती है। तो ज्वर, तृष्णा, दह युक्त होगा, पित्त विद्रधि के लक्षणों से युक्त। अभिघात या छत से अपत्य सेवन करने वाली स्त्री वायु से प्रेरित छद की ऊष्मा रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित कर देती है। फिर रक्तज स्तन्य विद्रधि के विषय में बताया गया। तो रक्तज स्तन्य विद्रधि काले वर्ण के फोड़े से आच्छादित होते हैं। तो रक्तज स्तन्य विद्रधि काले वर्ण के फोड़े से आच्छादित होते हैं। श्याव वर्ण का होगा, अत्यधिक दाह, ऊष्मा और ज्वर युक्त होगा तथा पित्तज विद्रधि के लक्षणों से युक्त होगा। चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत में क्या बताया है? तो सामान्य विद्रधिवत जैसे व्रणशोथवत तत्पश्चात व्रणवत चिकित्सा करना चाहिए। तो सामान्य विद्रधिवत जैसे व्रणशोथवत तत्पश्चात व्रणवत चिकित्सा करना चाहिए। उचित भोजन द्वारा विद्रधि का पाचन करना चाहिए। तो उचित भोजन द्वारा विद्रधि का पाचन करना चाहिए। पित्त शामक एवं शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो पित्त शामक एवं शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जलों का द्रव्य रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो जलों का द्रव्य रक्त मोक्षण कराना चाहिए। ये चिकित्सा सिद्धांत है। चिकित्सा में बात करें तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधि के अंतर्गत अपन क्या प्रयोग करेंगे? तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधि में स्तन स्तनरोध में पीड़ा के समन के लिए इंद्रवारुणी की जड़ का लेप का प्रयोग करेंगे। तो स्तन अवरोध में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है उसकी शांति के लिए इंद्रवारुणी का जो जड़ है उसका लेप का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हल्दी एवं धतूरा के पत्र का लेप करने से स्तन रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो हल्दी एवं धतूरा के पत्र का लेप करने से स्तन रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अपक्व विद्रधि में यव, गोधूम एवं मुग्ध को सिद्ध करके पीसकर लेप करना चाहिए। तो अपक्व विद्रधि में यव, गोधूम एवं मुग्ध को सिद्ध करके पीस करके लेप करना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है। अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधि के विषय में बात करें तो अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधि में बताया गया कि अपक्व विद्रधि में दोषानुसार पान, आलेप एवं भोजन में मधु, शिग्रु, त्वक का प्रयोग करना चाहिए। तो अपक्व विद्रधि में दोषानुसार पान, आलेप एवं भोजन में मधु, शिग्रु, त्वक का प्रयोग करना चाहिए। त्रिफला गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। अपक्व विद्रधि में श्लेष श्वेत सुधार लेना इसको। तो अपक्व विद्रधि में श्वेत सरसप तथा वरुण मूल के क्वाथ का पान कराना चाहिए। पथ्य अपथ्य के विषय में बात करें तो आमावस्था में पुराने श्यामक, कलम, कुलत्थ, लहसुन, पुनः नवा, चित्रक, मधु का प्रयोग करना है। तो अपक्वावस्था में जो विद्रधि की अपक्वावस्था है तो उसमें पुराने श्यामक, ठीक है, कलम, कुलत्थ, लहसुन, पुनः नवा, चित्रक, मधु का प्रयोग करना है। पक्वावस्था में पुराने साली, घृत, तैल, विलेपी, शाक, पटोल, चंदन इनका प्रयोग करना है। ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट है स्तन्य शोप। तो स्तन्य शोप में क्या बताया गया है? तो स्तन्य शोप में बताया गया है कि ग्रंथि विद्रधि एवं अल्जी आदि व्याधि। तो ग्रंथि विद्रधि एवं अल्जी आदि व्याधि से विशिष्ट लक्षण वाला चौड़ा, गांठदार, सम या विषम आकृति का त्वचा एवं मांस में स्थित वात आदि दोषों का समूह जब शरीर के किसी एक देश में स्थित हो जाता है तो उसे शोफ कहते हैं। तो ग्रंथित विद्रधि एवं अल्जी आदि व्याधि से विशिष्ट लक्षण वाला चौड़ा, गांठदार, सम या विषम आकृति का त्वचा एवं मांस में स्थित वात आदि दोषों का समूह जब शरीर के किसी एक देश में स्थित हो जाता है तो उसे शोफ कहते हैं।
यह सामान्य शोफ जब स्तन प्रदेश में उत्पन्न होता है तो इसे स्तन्य शोफ कहते हैं। इसके टाइप बताए गए हैं, 6 टाइप हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। लक्षण क्या है? उत्सेद सामान्य, यानी कि सभी प्रकार के उत्सेद में होता है, वही लक्षण है। विशिष्ट लक्षण की विषय बात करें तो वातज स्तन्य शोफ में क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो वातज जो स्तन्य शोफ होगा वो अरुण वर्ण का, कृष्ण वर्ण का होगा। ठीक है, तो अरुण या कृष्ण वर्ण का होगा, खुरदुरा होगा, मृदु होगा, सुई चुभोने जैसी वेदना से युक्त होगा। तो ये वातज स्तन्य शोफ का लक्षण है। तो वातज स्तन्य शोफ कैसा होगा? अरुण या कृष्ण वर्ण का होगा, खुरदुरा होगा, मृदु होगा, सुई चुभोने जैसी वेदना से युक्त होगा। पित्तज स्तन्य शोफ का क्या लक्षण है? तो पित्तज स्तन्य शोफ पीले वर्ण वाला होगा, मुलायम एवं रक्त मिश्रित, शीघ्र बढ़ने वाला, ओस शोष आदि वेदनाओं से युक्त होगा। तो कैसा होगा पित्तज स्तन्य शोफ? तो पीले वर्ण वाला, मुलायम एवं रक्त मिश्रित, शीघ्र बढ़ने वाला, ओस शोष आदि वेदनाओं से युक्त होता है। फिर कफज स्तन्य शोफ में बताया गया है कि कफज स्तन्य शोफ पांडु अथवा सफेद वर्ण, कठोर, शीतल, स्निग्ध, मंद गति से बढ़ने वाला, कंडु आदि वेदनाओं से युक्त होता है। तो कफज स्तन्य शोथ पांडु अथवा सफेद वर्ण, कठोर, शीतल, स्निग्ध, मंद गति से बढ़ने वाला, कंडु आदि वेदनाओं से युक्त होता है। सन्निपातज स्तन्य शोथ के विषय में क्या बताया है? तो सन्निपातज स्तन्य शोथ में बताया है स्व शवर्ण वेदना सन्निपातज, यानी कि सभी प्रकार के मिश्रित लक्षणों वाला होता है। रक्तज स्तन्य शोथ में क्या बोले हैं? तो रक्तज स्तन्य शोथ में बोले हैं व पित्तव शोणित, पित्तव शोणितजो अपि कृष्णम, यानी कि पित्त शोभ के समान लक्षणों वाला, परंतु इसमें कालापन अत्यधिक होता है। तो ये क्या है? रक्तज स्तन्य शोभ का लक्षण है। फिर आगंतुज स्तन्य शोभ में क्या बताया गया है? तो आगंतुज स्तन्य शोभ में बताया है आगंतुर लोहित भगश्य, यानी कि रक्त के वर्ण वाला, पित्तज एवं रक्तज वर्ण से युक्त होगा। ये आगंतुज स्तन्य शोभ का लक्षण है। चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है कि लेपन, अभ्यंग, परिक्षेप का दोषानुसार उचित रूप से प्रयोग करना है। तो लेपन, अभ्यंग, परिक्षेप का दोषानुसार उचित रूप से प्रयोग करना है। शीतोपचार का प्रयोग करना है, तो शीतोपचार का प्रयोग करना है। वेदना एवं पाक के समानार्थ रक्त मोक्षण का प्रयोग करना है, तो वेदना एवं पाक के समानार्थ रक्त मोक्षण का प्रयोग करना है। ये चिकित्सा सिद्धांत है। चिकित्सा में अपन बाह्य प्रयोगार्थ औषधि में जैसे कि 10 मूल से सिद्ध सुखोष्ण जल या दूध घृत से परिषेक करना है। तो 10 मूल से सिद्ध सुखोष्ण जल या दूध घृत से परिषेक करना है। मुलेठी, जौ का चूर्ण, तैल या घी से निर्मित आलेप का प्रयोग करना है। तो मुलेठी, जौ का चूर्ण, तैल या घी से निर्मित आलेप का प्रयोग करना है। अभ्यांतर प्रयोगार्थ औषधि में त्रिफला गुग्गुल व 10 मूलकात का प्रयोग करना है। तो अभ्यांतर प्रयोगार्थ औषधि में त्रिफला गुग्गुल व 10 मूलकात का प्रयोग करना है। तो ये यहाँ पे बताया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।